पांडव पुराण का मंगलकारी 21वां दिवस है। 21वें भाग की वाचना परमेश्वरों के मंगलकारी स्मरण पूर्वक अपन प्रारंभ करते हैं। सभी सावधान होकर के मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रयाणं नमो लोये सविशाऊनं। मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सलोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते सर्वज्ञ संजयवन्ति वर्ते निर्गन्ति संजयवन्ति वर्ते। एवाव्यविच्छिन्न रहिताय मणिमे सर्वज्ञ संजयवन्ति वर्ते। देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सत्सनायक महावीर भगवान की जय। 5वां उत्सर्ग जय 5 पांडव महामुनि महाराजों की जय। 5 पांडवों का पूर्व भव की भवावली का वर्णन अपन कर रही थे। युधिष्ठिर भव ही नहीं पूछ रहे, भव तो पूछ ही रहे हैं, लेकिन भगवान भवों को तो दिखाते जा ही रहे हैं, लेकिन भवों से कोई अतीत है उसको भी दर्शाते जा रहे हैं। भव बदल जाएंगे लेकिन भवों से पार भगवान कभी बदलने वाला नहीं है। और भव से पार भगवान जिसकी दृष्टि में आया उसके पर भव नहीं आया करते हैं। भवों की श्रृंखलाएं उस समय समाप्त हो जाती हैं जिस काल भविष्य पार भगवान आत्मा के अंतरंग में लगने लग जाती है। महाराज युधिष्ठिर के पूछने पर 5 पांडवों के मंगलमयी भवों के अंतर्गत भरत क्षेत्र में चंपापुर नगरी में सोमदेव नामक विप्र उनके सोमदत्त सोमण्य सोमभूति नाम के 3 पुत्र हुए थे। धर्म पत्नी का नाम सौमिल्या था। उनके भाई की 3 कन्याएं धनश्री नागश्री और मित्रश्री के साथ तीनों भाइयों का विवाह हो गया था। जिसकी होनार वाली होती है भले सत्संग पाकर के भाई उसी का भला होता है।
जिसको अपना भला करना है, भले पुरुषों का समागम उसी के भला करने में निमित्त होते हैं। जो स्वयं से ना समझे उसको कौन समझा सकता है। दोनों तीनों बहनी सगी, लेकिन धनश्री और मित्रश्री जिन धर्म के संस्कारों में ढल गई, सासू मां सोमिला का अखत प्रयत्न के बाद में भी नागश्री के अंदर मिथ्यात्व का जहर घुटता रहा। जब दुर्गति आती है, जब दुर्दशा आती है, तो दुर्दशा के कारणभूत परिणाम भी आते हैं। जब परिणाम आएंगे तब कर्म आएगा, और कर्म आएंगे तब वो दशा मिलेगी। खोटी गति आनी थी, खोटे परिणाम आ रहे हैं। मुनिराज एक बार अनेक साधनों के बाद में सोमदत्त के यहाँ धर्म रुचि नाम के मुनि महाराज आए थे। मुनिवर आए, मुनिवर आए, गुरुवर आए, गुरुवर आए। मेरा भाग्य बदलने आज श्री मुनिवर आए। मुझे भाग्यशाली बनाने गुरुवर आए। मुनिराज के मंगल दर्श पाए परम सौभाग्य रे, पाए परमी सौभाग्य रे। सोमदत्ती रोम रोम उल्लसित हो रहा है। प्रसन्नता से मुनिराज का प्रदान किया। आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो, भूमि शुद्धि गुरु को बताइए। श्रावक चंदन चौक उड़ाए, मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए। संगिनी नागश्री से बोले हैं, अरे अरे देखो कितनी प्रसन्नता की बात है। सोमिला बोली, चलो बेटी जल्दी, मुनिराज तेरे घर पधारे हैं, तेरा हमारा आंगन पवित्र हो गया। सब परिवारी जन आए हैं। वो स्थान सोमदत्ती का था। सब लोग उल्लास से हार दे रहे हैं। नागश्री ने सोचा, ये बार बार कहीं ये आए कहीं वो आए, ऐसा कोई दंड दिया जाए कि हमारे घरों की ओर ये कभी आए ना। तो उल्टे विचार चलने लगे उसके। धर्म रुचि मां मुनिराज का आरी, सोमदत्त के गृह माई। हो रहा था आनंदित और सब अनुमोदे सुखदाई। नागश्री देवी वहीं दिखे, पर भीतर कुटिलता बरसे रे। ऊपर से तो बड़े प्रसन्नता के साथ, माँ जी ऐसा देना, ये हार देना, अंदर ये देना।
ऊपर तो बड़ी प्रसन्न दिख रही, लेकिन भीतर वो चाल खिल चुकी थी। सोचे पापिनी इनसो छुटकारा पाने का यही उपाय, ये साधु मर जाए फिर कहाँ से आए घर माए। क्रूर और तीव्र कसाय बस भोजन में विष को मिलाती है। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मां। क्रोध की तीव्रता उसने मुनिराज के आहार में जहर मिला दिया। अतः हे भव्य, तीव्र कसाइयों का कभी विश्वास नहीं करना। तीव्र कसाइयों को कोई धर्म की वार्ता भी, अच्छी बात भी समझाने का प्रयत्न मत करना। क्यों? तीव्र कसाई उद्यम करे, सो नियम सो पाप का करता। तीव्र रागी, तीव्र मोही, तीव्र क्रोधी, मानी, लोभी कसाई की तीव्रता में यदि आचार्य भगवान कहते हैं उद्यम भी करेगा, पाप का ही करेगा। विचार लाएगा तो पापों के, वचन बोलेगा तो पाप में, चेष्टाएं करेगा तब भी पाप में। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं तीव्र कसाई उद्यम करे, नियम सो पापी का करता। धर्म क्षेत्र में भी घोर पापों माही वर्तिता, पर उसका फल कितना भयानक ये लख ना पाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैन पुराण आसो जीवन बनी मां। पाप के कार्यों में भाई प्रवर्तता तो है, पर उसका फल कितना भयानक आएगा ये वही समझ नहीं पाता है। उसने भोजन में विष को मिला दिया, मिलाया जहर, मिलाया जहर मुनिवर के आहार में। वो सामो भाव धरते भाई, बाए आरे विस्मय था, किंतु अंतर में अमृत जरता भाई। मुनिराज यार में नाग श्री ने विष को मिला दिया, बार में तो जहर मिल गया था, अंदर
मुनिराज तो अमृत में अतीन्द्रिय परमानंद में भोजन को करने वाले होने क्या। अगर चक्रवर्ती उत्तम भोजन देता है तब भी वे तो अनाहारी अमृत भोजी अपने चैतन्य का परमामृत का पान करते हैं। जैसे चक्रवर्ती के उत्तम भोजन वैसे ही कुटिया में दिया गया रूखा भोजन, और वैसे ही ये शत्रुता पूर्वक दिया गया विष। मुनराज सब में तमिता निज में रमता करते आपनों काजा मोको दरस दिखा जा। मुनिराज तो अगर उस नागश्री ने विष भरा हुआ भोजन दिया है तब भी वे मुनि भगवंत तो वैसा ही ग्रहण कर रहे थे जैसे कोई मिष्टान्नों को ग्रहण करता है। हार लेकर के चले जाते हैं मुनिराज। अंतर्मुखयो ज्ञानामृत का पान सुकरते हैं, उसे अमृत का पान करते अमृत महोत्सव किया। शरीर में हार लेकर के गए और जंगल तक पहुंच नहीं पाए भी मुनि भगवान, चलना मुश्किल पड़ गया था। शरीर पूरा विषमय लेकिन अशरीरी अमृतमय। शरीर में विष दौड़ रहा था। मुनिराज तो कहते हैं शरीर में ही जहर है, अशरीरी में जहर कहाँ है। भाई भोजन में आज जहर मिला है, लेकिन अंतर का अतीन्द्रिय आनंद है, उसमें कहाँ जहर है, वहां तो अमृत है। उस विस्मय भोजन का पान करने के बाद में मुनिराज जंगल तक जैसे मुश्किल से पहुंच पाए और जाते ही जहर ने अपना काम दिखाना शुरू किया। और जो जहर चढ़ा है लोग दौड़ करके देखने आए क्या हो रहा है महाराज को। वैद्यों ने कहा इनको आज किसी ने विष मिला हुआ भोजन दे दिया है, इनने जहर का पान किया है। मुनराज अमृत का पान करने वाले विचारने लगे ये बाहर की दुनिया तो जहर ही पिलाने वाली है, बाहर में प्रवर्तन तो जहर का पानी ही है, क्या था में बर्तन ही अमृत का पान है। अरे अपने को शरीर आदिक रूप देखना, शुभ राग की भूमि में भी आना, जहर का पान करना है। विष मिश्रित भोजन किया आराधन। जब शरीर की स्थिति बन गई छूटने का काल आ गया। मुनराज ने पद्मासन ध्यान लगाया है और आराधना का ऐसा बल और जहर भी असर न दिखा पाया कि कोई मूर्छित अवस्था में देह छूटती। जिनने अमूर्छित जीवन दिया है वे अंत में भी मूर्छित नहीं हुआ करते।
मूर्छित वे होते हैं जो मूर्छा में जीते हैं, जो अपने चैतन्य के साथ जीते हैं। उनका शरीर छूटता है तो चैतन्य को भाते हुए छूटता है। आज हम चले अपने देश, तज के तन का देश पराया, चलते चेतन देश आज हम चले अपनी देश। मुनिराज आत्मा की भावना भाते हुए स्वरूप में मग्न अवस्था में देह छोड़ दी और समाधि पूर्वक देह छोड़ करके स्वर्ग के लिए आरोहण हो गए। पर विस्मिश्रित भोजन किया, दिया नागश्री ने सब पता लगाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, नियासो जीवन बने महान। पाप छुपाने से छुप पाते कभी भी नहीं, विराधन का पल स्वयं उदय में आता दुखदाई। आज ये विष किसने दिया? दैत्यों से नबच पकड़वाई। बोले ये जहर ज्यादा पुराना नहीं, आज का ही है। आज तो सोमदत्त के हार हुआ है। उन्होंने कहा हमारे यहाँ मुनिराज को जहर कैसे दे सकते? पता चला, ज्ञान में आ गया ये काम नागश्री का होगा। प्रताड़ित करने पे पता चला कि हाँ मैंने दिया था। जो नागश्री ने कबूला। सुनी घटे ना तीनों भ्राता, पता चल गया। नगर वासियों ने आकर के नागश्री को ग्रहण कर पकड़ लिया। और तीनों भ्राताओं ने जब सुना क्या रे हार में विष इसने पिलाया, लेकिन हे राजन, हे नगरवासियों, हार तो हम सब ने दिया है। इस बाप के हम सब भागीदार हुए। हरे रे अब इस संसार में क्या रहे? तत्क्षणी इसका प्रायश्चित तो विशिष्ट तप है। वो तत्काल मुनिराज के निकट गए हैं और सुन घटना तीनों भ्राता, जिन दीक्षा कहते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। मित्र श्री धनश्री सोमिला आरिका बन गई। वह सासू सोमिला, दोनों वधू मित्रश्री और धनश्री घटना को देख करके वैराग्य को धारण कर आरिका व्रत को ग्रहण कर लिया। संपूर्ण परिवार दीक्षा लेने चल दिया सुखदाई। नागश्री विलखती अकेली रह जाती है। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुरा, निहासो जीवन बनी महान। तीनों धनदत्ती, सोमदत्ती आदि तीनों भ्राता प्रसंग को प्राप्त करके दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं और आराधना करके आयु के अंत में अच्युत स्वर्ग में देव होते हैं। और जो उनकी धर्म पत्नियां थी, नागश्री को छोड़ करके मित्रश्री और धनश्री
देवी स्त्री पर्याय का छेदन कर दिया, क्योंकि जब परद्रव्य प्रभावों से न्यारा भगवान आत्मा की रुचि जहाँ लग जाती है, आत्मा की प्रतीति जहाँ आती है, वहां सम्यक्त प्रकट हुआ तो वह जीव पुनः स्त्री आदि पर्यायों में नहीं आया करता है। तो देवी स्त्री पर्याय का छेद करके उसी स्वर्ग में देव हुई। पांचों देव एक साथ अच्युत स्वर्ग में थे। पांचों ही देवे पर्याय में राजते हैं। पर इधर नाग श्री के साथ क्या हुआ? राजा को जब पता चला तो राजा ने, अरे दुष्टनी पापनी, निष्प्रय दिगंबर संतों के साथ इसने ऐसा किया, ये दंड की भागनी है। बेटा गदी पर नगर में गुमा भयानक दुख दा दिया, निजे राज सोई निपति ने उसे निकलवाया। पूरे नगर में गदी पर बिठा करके, उसके बाल मोड़ करके और नगर में घुमाया और पर अपनी राज सीमा से बाहर निकाल दिया। देखो पापे अपना कार्य करते दिखाते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते। कहाँ उस घर की महारानी जैसा जीवन जीने वाली दूसरे राज्य में चली गई, बन गई भिखारन, एक एक रोटी के लिए तरसने लगी, लेकिन कोई रोटी दे नहीं रहा। और इसी समय उस पाप का भी उदय और तीव्र आया। बन गई भिखारनी, दूर राज्यों में जा फिर कोड़ फूट पड़ा। क्या पूरे शरीर में गलत कुष्ठ हो गया। अब तो नगर में एक टुकड़ा भी लेने नहीं जा पाए, एक जगह बिलखती रहे, चिल्लाती रहे, किल्लाप करती रहे। कभी मुनिराज के बारे में नाना प्रकार का कहते रहे, कभी भ्राताओं के बारे में, पति आदि के बारे में कोसती रहे और चीखती रहे पूरे दिन आर्त ध्यान में जाए। हाय हाय हाय, विराधना का फल तत्काल भी देखो मिल गया। आगे जो आएगा सो आएगा, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं बहुत तीव्र पाप हो जाए तो तत्काल भी उदय में आता दिखाई देता है। बहुत तीव्र पुण्य कर ले तभी तत्काल में उदय में आता दिखाई देता है। तत्काल में पूरा शरीर कोड़मय हो गया और मरण कर सष्टम नरक में जाकर दुख पाए। वो नागश्री मरण करके छठे नरक चली गई। मां वेदना देखो, छो जीव एक साथ और भविष्य में भी एक साथ योग बनने वाला, लेकिन वर्तमान के पाप परिणाम और पुण्य परिणाम का फल, पाप परिणाम और धर्म में परिणाम का फल वे स्वर्ग में है और ये नरक में पीड़ाएं सहती हुई नरक का काल पूरा करके निकल वहां से सर पे हो।
नर की आयु पूरी करने के बाद में वहां से निकल करके एक भयानक सर्प हुई, विषैला, मानो कि मुनिराज को उस नाग श्री ने जहर दिया था, तो आज जहरीला ही शरीर मिल गया। जिसको ही दे सके तू जहर ही दे सके। कोई अच्छे वचन होने पर भी खोटे वचन बोलता है, उत्तम कुल का हो करके भी नीच कुल वालों जैसी भाषा बोलता है, तो उसको नीच कुल ही मिलता है, वैसी वाणी मिल जाती है। अच्छा बोलना चाह करके भी जहर उगलता है, अर्थात विषैला बोलता है। विषैला बोलना मतलब किसी को पीड़ा देने वाले वचन, तो विषैली पर्यायों में चला जाता है। हमेशा तेज बोला करता है, उसकी वाणी, उसको ये लगता है कि मेरा बड़ा प्रभाव है। भाई आत्मा सिंगादिक के ऐसे पर्यायों में चला जाता है जहां वो मधुर बोले ही ना पाए। नागश्री ने मुनिराज को जहर दिया था, और अब देखो उसके रोम रोम में जहर ही भर गया। ऐसी जहरीली सर्प की योनि को पूरा करके पुनः वह नरक चली गई। और वहां से निकलने के बाद में त्रेस स्थावर आदि पर्यायों में अनेक गति भटकती हुई क्या होता है। तावर आदि योनियों में भटकती हुई चांडाली हुई दुखदाई, दर्द दशा पापों से लेते बहती थी, वह तो अरे दिखाए। बचो पाप से श्री गुरुवर सचेत करते हैं, 5 पांडवों की मंगली में कथा सुनाते हैं। नरक से आने के बाद में कुछ स्थावर त्रिसादी पर्याय में कुछ समय बिताती हुई और मनुष्य पर्याय, लेकिन नीच काम करने वाली होने से चांडालनी हुई। उत्तम कुल को पा करके भी नीचों जैसा काम करते हुए नीच कुल में चले जाते हैं। चांडालनी भी भोजन पेट भरना मिले ऐसी दरिद्री, काला भयानक शरीर, भोजन न मिलता, एक एक अन्न के लिए तरसती। लेकिन एक बार उस बालिका के लिए दिगंबर मुनिराज मिल गए। जब आए अच्छे दिन तब जिनवरे बातें हैं, मुनिराज बातें हैं जिनवाणी बाती है। जब समय सारे जी जिन्हें बा गया, वे बड़े किस्मत वाले हैं, इसीलिए तो कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं।
श्री मुनिवर जी जिन्हें बागए वे बड़ी किस्मत वाले हैं, इसीलिए तो कहते हैं अच्छे दिन आने वाले हैं। मुनिराज, जिनराज संयम का मार्ग, धर्ममय मार्ग जिन्हें भा जाता है, उनके अच्छे दिन आने वाले होते हैं। वो चांडालनी बालिका को भी जो सबने तिरस्कार किया है, तो जंगल में पड़ी हुई एक बार मुनिराज मिल गए, देखने लगी और कुछ योग से वहीं जाकर के बैठी है। मुनिराज जब गए नहीं, उसको लगा ये महात्मा मेरे से घृणा नहीं करते, अन्य जन भी बैठे। मुनिराज दूर से ही वो चांडालनी बोली है, भगवान बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, एक अन्न का दाना नहीं मिलता, कुछ खाने को नहीं मिलता। हे महात्मा, कुछ उपाय बताओ, मैं बड़ी पापिन हूँ। गुरुवर बोले, भगवान आत्मा भावी के भगवान, समाज ले तू तत्व को कहाँ पड़ी आजन, होना रे बस। मुनिराज के चरणन में झुकते पाते हैं। भटकने के दिन आते हैं, तब देवसार गुरु से हमारा चित्त भटकने लगता है, और अच्छे दिन आते हैं तब देवसाद गुरु में ही हमारा चित्त रमने लगता है। जब देवसाद गुरु से हमारा चित्त भटकने लगेगा, तो शुद्ध आत्मा से और धर्म से हम भटक ही जाएंगे, क्योंकि ओ देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनके आधार से धर्म है। सम्यक तो ज्ञान हो, चारित्र हो, अहिंसा हो, जिसको प्रथम में देव गुरु की सर्वोत्कृष्टता लगती है, उसको ये धर्म आते हैं। तो उनसे भटके तो भटकने के दिन आ गए। जो तू भगवंतों से विमुख होगा, सुख शांति तेरे से विमुख हो जाएगी, और जो भगवान के निकट आएगा, शांति तेरे खुद निकट आ जाएगी। धर्म को आप ग्रहण करो, सुख अपने आप आ जाएगा, और धर्म से आप दूर जाओगे, सुख आपसे दूर चला जाएगा। मुनिराज से स्थूल पापों का त्याग करके देह को छोड़ दिया उसने। उसके बाद क्या हुआ? बायोग से फिर विप्र कन्या हुई, फिर विप्र कन्या हुई, पापों ने भावी नहीं छोड़ा, शरीर में भयानक दुर्गंध ने आकर घेरा, कोई भी निकट उसके ना आना चाहे, ऐसा दुर्गंध दिखाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। कोई भी उसके निकट ना आ पाए। ब्राह्मण की कन्या थी, कुछ थोड़ा सा पाप झर गया था, सो ब्राह्मण की उत्कुल में तो चली गई, परिवार तो संपन्न था, लेकिन इसका शरीर में ऐसी दुर्गंध आए,
कोई सामने ना रह पाए। जिसको धर्मात्माओं से दुर्गंध आती है, धर्म क्रियाओं से दुर्गंध आती है, वो ऐसे जगह जाता है जहाँ उसके शरीर में दुर्गंध आती है। धर्म से दुर्गंध आती है मतलब क्या? धर्मात्मा रुचते नहीं है, धर्म क्रियाएं रुचती नहीं है, धर्म भावनाएं रुचती नहीं है। मुंह बनाता है, नाना प्रकार की बुरी बुरी सी चेष्टाएं करता है, वैसे ही बैठ जाता है। तो समझ लो, नागश्री के भव में जब ये पाप करे थे, उसका फल ये आया कि अब कोई निकट नहीं बैठ पाता था। जो अच्छे लोगों से दूर जाते हैं, कुछ दिन ऐसे आते हैं कि अच्छे लोग उनसे दूर हो जाते हैं। धर्मात्मा धर्मायतनों से दूर होगा, पाप का उदय आएगा, एक दिन धर्मायतन दूर हो जाएंगे। क्या हुआ कि जब भाई कन्या के पूरे शरीर से भयानक कोढ़ बहता था, ज्ञानियों को एक विप्र संग हुआ विवाह, दुर्गंधा का दुख उदाय। दुर्गंध आने के कारण उसका नाम भी दुर्गंधा ही पड़ गया, और उसके पिता ने धनदत्त नाम के एक विप्र के साथ उसका विवाह कर दिया। लेकिन जैसा ही विवाह हुआ, इतनी भयानक दुर्गंध उसके शरीर से आ रही, पर दूजे दिन छोड़े दुर्गंधा को चला गया भाई। ज्ञानियों को तो सभी भोग ऐसे ही दिखते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। दुर्गंधा के साथ उसने विवाह तो कर लिया, पर एक रात्रि भी उसके साथ रह ना पाया, दूसरे दिन ही छोड़ करके चला गया। इसको तो दुर्गंधा में दुर्गंध आ रही है, पर ज्ञानी को तो सभी भोगों में दुर्गंध आती है। अरे चक्रवर्ती की पटरानी हो, तब भी ज्ञानी चक्री को तो वो विभोग, सब चक्रवर्ती के भोग भी, 96,000 रानियां, वे सब दुर्गंधित दिखाई देते हैं। अरे एक आनंदकारी तो कौन है? एक सुगंधित सदुपयोग में संयम भाव दिखाए, शेष हो गया संयम में आती दुर्गंध दुखदाई। ज्ञानी को तो आनंद का भोग, सुगंधित भोग, अपना शुद्धोपयोगमयी परिणाम दिखाई देता है। निजानंद का भोग, निजानंदी में रमणता, निज परमात्म तत्व में कीड़ा, निज परमात्म तत्व की मग्नता, वही ज्ञानी को सुगंधित दिखाई देता है। शुद्धोपयोगे संयम धरे, अंतर बाहर में सोते हैं विज्ञानी। अंदर में भी सुगंधित और बाहर में शुद्धोपयोगमयी संयम को धारण करके, वो संयम की कृपा से, अनुकंपा से बाहर में भी महकता हुआ अनेक जीव जिन्हें देख करके धर्म भावना बातें हैं, ऐसे ज्ञानियों का मंगल जीवन हुआ करता है। एक बार का समय था, भाई तो चला गया और वो दुखी रहती हुई अपने पिता के निवास पर रह रही थी अलग से। एक बार का समय है, आरिकाजी का उवार नगर माई बाई, अनुमोदन करती दुर्गंधा
पर प्रवेश हुआ बहानाई। बाहर खड़ी है दूर से, हारिका माता जी का हार हो रहा था और एक दो माताजी उनके साथ में थी। युवक अभी अभी दीक्षित युवापन में जिन्होंने हारिका वित्त को धारण कर लिया। दूर से तीनों माताजी के हारिका जी का आहार की अनुमोदना कर रही थी। जब आहार देने का अवसर मिला था तब जहर दिया था। आज ये अवसर छिन गया, कोई प्रवेश भी न करने दे, दूर से खड़ी खड़ी हाथ जोड़े। अरे भाई, जो धर्म के अवसरों को छोड़ा करता है उनकी दशा यही होती है। क्या किया? दूर से देख रही है। और क्या देख रही है? ओहो, मैं भोगों को तरस रही हूं, मेरा शरीर ऐसा दुर्गंध में होने पर भी। और देखो ये माता जी तो, हारिका जी को तो देखो, युवा अवस्था में संयम को धारण कर लिया। अवश्य कुछ ना कुछ, अरे कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ। लेकिन प्रारंभ के में तो ऐसा लगता है इसमें कुछ सुख है, कुछ शांति है। ये प्राप्त भोगे छोड़ संयम धारती सुखदाय। हम या प्राप्त भोगों की चाहे धारते दुखदाय। ये तो प्राप्त भोगों को, ऐसा सुंदर शरीर होने पर भी, हजारों कुमार इनको चाहे ऐसा शरीर होने पर भी छोड़कर तपस्या कर रही है, और मुझे तो कोई देखना भी नहीं चाहता, और मैं भोगों की चाय अंदर में रखती हूँ। और विचार करके क्या करने लगी? कर विचार आर्या निकट असंयम धारती है। पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते। निर्जन में चली गई, माता जी के चरणों में विनय किया है। धर्मात्मा, परिणाम, पाप परिणाम को तो दूर कराते हैं। पाप परिणाम से तो धर्मात्मा को, पाप परिणाम से तो ग्लानि है, पर उदय से नहीं है। उदय तो परिणमन है। क्या किया? दुर्गंध आ रही थी शरीर से, और माता जी बोली आओ बेटा, पास में बुला लिया। अरे रे, आज तक तो मेरे से कोई ऐसे स्नेह से बोलता नहीं, मुझे देखकर लोग भाग जाते हैं, और ये धन्य है, मुझे अपने निकट बुला रही हैं। माता जी, मेरे कारण आप बैठ नहीं पाएंगी, मेरे शरीर में भयानक दुर्गंध आती है। बच्चे बेटा, शरीर में तो दुर्गंध ही है, मल का गड़ा जो ठहरा। इसलिए जब देह दुर्गंध में है, शरीर दुर्गंध में है, तो उसकी दृष्टि रूप में चात भी दुर्गंध में है। उसके जानने में लगा हुआ ज्ञान भी दुर्गंध में है। उसमें रमन करने वाला परिणाम भी दुर्गंध में है। अरे, शरीर को ही दुर्गंधा कह रहे हैं, तुम तो चैतन्य की गंध, ज्ञान का गंध, दर्शन का गंध, सुख का सुगंध, अनंत गुण का सौरव महकाते हुए परमात्म तत्व, हम तुम्हें शरीर से नहीं देखे हैं। हम तुमको उदय से नहीं देखते हैं, हम तुम्हें क्षणिक परिणामों से नहीं देखते हैं, हम तो तुम्हें सिद्ध प्रभु जैसा देखते हैं। डरो नहीं, हमारे निकट आओ। आओ मेरे निकट, बताऊं मैंने दी तुम्हारी, परम रस भरे आनंद कंदरे। अरे भाई, रात में कहाँ भटकते जगे माई, अंतरी का रूप तुम्हें हम देखे लाए।
आओ निकट मेरे, बताऊं मैं निधि तुम्हारी, अनंत वैभव के संपन्न बस तुम ही हो। तुम तो चैतन्य में हो, ज्ञान में हो। आर्या जी ने पास में बुलाया है, और जब कोई धर्मात्मा अपने पास बुलाता है तो सुख अपने आप आ जाता है। निकट बुलाए, डर रही थी, कांप रही थी वो, लेकिन फिर माता जी के निकट आकर बैठ गई। अब उसको दुर्गंधा बनी रहने दें, ये कैसे हो सकता है? प्रेरणा थी, माता जी मैं दुर्गंध युक्त आपके संग कैसे रहूंगी? कि असंग होकर रहोगी? हम तुम्हें शरीर रूप नहीं देखते हैं। माता जी की ने जब कहा, उपदेश सुनने के बाद विरक्त हुई, और उत्तम कुल की तो थी, उत्तम परिणाम माता जी के समागम में आ गए। जाग गई भावना, आर्य का दीक्षा को ग्रहण कर लिया। नवीन दो माता जी, कभी भी उससे घृणा नहीं। गिला ज्ञानी गिलानी किसी से न करते, ज्ञानी सभी को ज्ञाता निरखते, ज्ञानी गिलानी किसी से न करते। और इस प्रकार से बर्तन करते हुए एक बड़ी तपस्या में लग गई, उपवास करने लगी। 1 दिन के, 2 दिन के, 2 छोटी माताजियों के संग उसका भी उत्साह बढ़ने लगा। बाह्य व्रत तो कर रही थी, शरीर तो सुखा रही थी, लेकिन अभी भीतरी तत्व को नहीं देखा था। व्यवहार संयम आरिका जी सम, उसने दारा सुखकार, पर परमार्थ दृष्टि बिन सुख नाई पायो है लगा। व्यवहार संयम तो व्यवसाय धारण कर लिया, पर भगवान चिदानंद द्रव्य की अंतरंग दृष्टि के बिना जो पारमार्थ सुख है, जो मूल सुख है, उस सुख के दर्शन नहीं हुए। आत्म ज्ञान के बिना ले सुख मिलने वाला नहीं है भाई, और वासनाएं मिटने वाली नहीं है। अंदर की वासना तो तत्व की भाव वासना पूर्वक ही मिटेगी। अंदर की वासना तब तक जिंदा रहती है जब तक तत्व की भाव वासना न होगी। मैं ज्ञान में हूँ, मैं सुख में हूँ, ऐसे अपने अतीन्द्रिय आनंद का जब तक जीव ने पान नहीं किया, तब तक के भोगों की वासनाएं मिटने वाली नहीं है। मंदता के बल पर कुछ भी करता रहे, आज मंदता है का तीव्रता में बहता हुआ दिखाई देगा। और एक दिन का समय था, तब क्या हुआ है? आचार्य महाराज अभी तो उस विषय में कुछ प्रेरणाएं दी हैं। परमार्थ रहित व्यवहार व्रतों से भी सुख ना पाते हैं। जो परमार्थ की से रहित बाहर के व्यवहारिक व्रत भी हैं, वे भी पारमार्थिक सुख का कारण नहीं बन पाते हैं। परमार्थ दृष्टि और ज्ञान के बिना, परमार्थमयी तत्व के आचरण के बिना, परमार्थमयी तत्व की भाव वासना के बिना। और एक दिन का समय था कि वे जिस उद्यान में माताजी तीनों रुकी हुई थी, उसी उद्यान में एक घटना घटी। क्या ऐसी घटना घट गई? अभी तक तो जो फल आए सो आए,
अभी ये फल नहीं आया कि पांचाली नाम से अपवाद हो जाए। वो अपवाद की कौन सी घटना है? उद्यान में बैठी माताजी और देख लिया किसी को। क्या देख रही है वो दुर्गंधा? अब तो दुर्गंधा नहीं है, व्यवहार संयम भी धारण करने वाली भी सुगंध में कहलाती है। अब तो हजारों जन उनका आहार देते हैं, लेकिन अंदर का भाव वितराग परिणाम नहीं हुआ है। तो वो कोई जागृति कसाय ने लिया है, तो वो कसाय ने एक दिन का समय था तब कोई उस स्थान पर पहुंच गया है। कौन पहुंचे हैं कि 5 पुरुष पहुंचे हैं। 5 पुरुष, हाँ 5 पुरुष, और उनके बीच में कोई चला जा रहा था। ये कौन है 5 पुरुष? कहीं 5 देव तो नहीं आ गए वे? ये तो मनुष्य रूप में है, लेकिन कौन है जिन्हें देख करके द्रौपदी के जीव नागश्री के परिणाम कुछ विकृत हुए हैं? तो वो कौन है? कथा का लगभग अंतिम भाग, अंतिम दिवस कोशिश करेंगे कल इस कथा को अपन विराम दे दें। अभी इनका इसके बाद में स्वर्ग में कैसे द्रौपदी होंगी और कैसे नियम संयम को ग्रहण करेंगी, पांडवों की दीक्षा और शत्रुंजय पर महाभयानक उपसर्ग का प्रसंग अपन आगे वाचेंगे। अभी अपना समय लगभग हो गया है। शासन नायक देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय हो। श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। भगवान के मंगलमयी समोसरण की। चैत्यालय है, ये भी भगवान नेमिनाथ का चैत्यालय समोसरण है, और जहाँ पर ये भव सुनाए जा रहे हैं वो भी नेमिनाथ प्रभु का समोसरण में ही सुनाए जा रहे हैं। भगवान के मंगल स्मरण पूर्वक कल का समय ध्यान रखना। कथा में आकर के कैसे उपसर्ग सहन करेंगे वे मुनिराज, अपना मन तो मानस तो है, कल ही कथा लगभग पूरी हो जाएगी। कैसे वे सर्वार्थ सिद्धि गए हैं, कैसे सिद्धत्व को पाया है, कथा आगे वाचेंगे। ओम नमः।